देखो क्वेश्चन पहले ये पॉइंट को समझते हैं, ये पॉइंट इतना करे, दो संख्याओं का अंतर 26 है। कोई दो संख्या है उसका अंतर 26 है। अब ये सोचो, एक से लेकर के अनंत तक में कितनी ऐसी संख्या है जिसको घटाने पर 26 है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत संख्या होगा। जैसे लिखते हैं 126, अब माइनस 100 करते हैं तो घटाने पर कितना हो रहा है? 26 गुना कितना होता है? 52 माइनस 26 बराबर 26 हो रहा है ना। 26 माइनस 0 बराबर 26। 27 माइनस 1 बराबर 26। 29 माइनस 2 नहीं 3 इक्वल टू 26। ऐसा ऐसा अनंत संख्या आ सकती है। लेकिन हमको कोई भी एक ही संख्या को चुनना है कि जो फिक्स हो। तो ये तो पता नहीं है कि कौन सी संख्या पहले कौन संख्या होगा और बाद में कौन संख्या को घटा दे ताकि 26 होगा। पता है हमको? दोनों संख्या पता है? नहीं पता है ना। तो जो पता नहीं रहता उसको या तो मान लेंगे x और दूसरी संख्या को y। तो माना एक संख्या x और दूसरी संख्या y। फिक्सेबल संख्या निकालने के लिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो माना बनाने के लिए देखो कैसे फाइंड करते हैं। माना एक संख्या इक्वल टू x, फिर माना दूसरी संख्या इक्वल टू y। मान लिए? कोई दिक्कत है? पहली संख्या क्या माने और दूसरी संख्या को y। कोई दिक्कत है? तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर कितना है? अंतर मतलब अंतर का मतलब घटाव होता है। जब अंतर का मतलब घटाव होता है, दो संख्या को मान लिए ना कुछ रे, पहली संख्या को माने x और दूसरी संख्या को y। तो दो संख्याओं का अंतर ना कितना है? x माइनस y बराबर 26। इतना समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? अगर नहीं आया समझ में पूछ सकते हैं। बोलो, आ गया? तोड़ तोड़ के समझना है। यहाँ तक खत्म कर दिए करे। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना। तो इस टाइप का चल रहे हैं, पुनः प्रश्न से ही चल रहे हैं ना। पुनः प्रश्न से लिख देंगे, ठीक। तो लिख देते हैं x बराबर, दोनों को क्या करना है? बराबर करना है। दोनों को क्या करना है? बराबर करना है। तो देखो एक संख्या को क्या माने हैं? x और दूसरी संख्या को y। तो यहाँ करा और यहाँ तक तो खत्म कर दिए। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है? यस सर। देखो एक संख्या मतलब ये एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये है ना? ये नहीं है ना, इसलिए 3 गुना इसमें कर दिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। तो अब देखो इसमें जब कोई दिक्कत नहीं आया, x का मान इतना निकला है ना, लिख देते हैं x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में रखने ना। तो देखो समीकरण फर्स्ट कितना है? x माइनस वाई इक्वल टू 26 है। ये समीकरण फर्स्ट है। x का वैल्यू कितना है? 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। यही ना? देखना पहले 3y में से 1y घटेगा तो 2y बराबर 26। कितना बार में? 13 बार में। तो y बराबर कितना आया? 13 आया है ना। तो अब लिख देते हैं यहाँ पर, यहीं पे फाइंड कर देते हैं या यहाँ पे फाइंड करते हैं। लिखते हैं y का मान समीकरण, इसको मान लेते हैं सेकेंड या फर्स्ट में रख सकते हैं। चलो फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यही ना। तो समीकरण फर्स्ट अपना कह रहा है
x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण फर्स्ट है ना, तो किसका वैल्यू रख रहे हैं? y का मान ना, y का मान कितना आया है? 13। तो x माइनस 13 बराबर 26। तो x बराबर ये देखो 26, ये माइनस में रहे तो प्लस में 13 कितना हो जाएगा? 39। x बराबर 39। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? x का मान कितना आया? 39। देखो तो x माइनस वाई बराबर 26 लिए ना, x का मान कितना आया था? 39। माइनस वाई का मान कितना है? 39 में से 13 घटा था 26 हुआ। देखो आंसर सही हुआ। तो दिक्कत है? हाँ, तो यही तो करेक्ट आंसर आया। पहला संख्या हुआ कितना रे मेरा? 39 माइनस 13 तो कितना? 26 आया। अनंत संख्या में से एक संख्या चुन के निकाल लिए।